दोस्तों, महाभारत के सबसे बड़े योद्धा कर्ण, जिनको उनके जीवन में 2 श्राप मिले थे और यही दोनों श्राप उनकी मौत का कारण बने। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा और उन दोनों श्राप के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कर्ण की मौत हुई थी और क्यों हुई थी। पहला श्राप उनके गुरु भगवान परशुराम ने दिया था, जबकि दूसरा श्राप एक ब्राह्मण के द्वारा दिया गया था। कर्ण को बचपन से ही धनुर्धर बनने की इच्छा थी, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण उन्हें कोई भी शिक्षा नहीं देता था। जब वह धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते थे, तब वह भी कर्ण के सूत पुत्र होने के कारण उन्हें धनुर्विद्या देने से मना कर देते थे। अब इससे कर्ण ने निराश होकर फैसला लिया कि वो भगवान परशुराम के पास जाएंगे, लेकिन भगवान परशुराम भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही विद्या देते थे। तो कर्ण ने इस बार भगवान परशुराम से झूठ बोला और कहा कि वह एक ब्राह्मण है। भगवान परशुराम भी कर्ण को ब्राह्मण समझकर उसे शिक्षा देने लगे। जब कर्ण की शिक्षा खत्म होने वाली होती है, तब एक दिन की बात है जब परशुराम दोपहर में कर्ण की जांग में सर रखकर आराम कर रहे थे, एक पेड़ के नीचे सो रहे थे। उस समय वहां पे एक बिच्छू आता है और वह कर्ण की जांग पर काट लेता है। अब कर्ण सोचता है कि अगर वो अपनी जगह से हिला तो उनके गुरु की नींद टूट जाएगी, तो जिसकी वजह से वो बिच्छू को काटने देता है। थोड़ी देर के बाद जब गुरु परशुराम की नींद खुलती है, तो वो देखते हैं कि कर्ण की जांग से खून ही खून बह रहा होता है। गुरु परशुराम तुरंत समझ जाते हैं कि ऐसा करने का साहस सिर्फ और सिर्फ एक क्षत्रिय में होता है, और परशुराम यहीं पर कर्ण से पूछते हैं कि सही सही बताओ कि तुम कौन हो। इतनी सहनशीलता सिर्फ एक क्षत्रिय में ही हो सकती है। मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान हासिल किया है तुमने, और मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जब भी तुम्हें मेरी दी हुई शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस समय वह काम नहीं आएगी। ये पहला श्राप था जो कि कर्ण को मिला था। इससे निराश होकर कर्ण अपने गुरु परशुराम से कहते हैं कि वह स्वयं नहीं जानता कि वह कौन से वंश और कुल का है। ऐसे में सारी बातें गुरु परशुराम को बताते हुए कर्ण इमोशनल हो जाते हैं, और यह जानने के बाद भगवान परशुराम को भी पछतावा होता है अपने श्राप देने का। लेकिन दिया हुआ श्राप क्योंकि वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए वह अपना विजय धनुष कर्ण को वरदान स्वरूप में दे देते हैं। इसके बाद कर्ण भगवान परशुराम के आश्रम से विदा ले लेते हैं। इस घटना के कुछ वर्षों के बाद एक दिन कर्ण जंगल में किसी अत्याचारी राक्षस के पीछे भाग रहे थे। वह राक्षस को निशाना बनाते हुए मारने के लिए बाण चलाते हैं। अचानक से गायब हो जाता है और वह बाण दलदल में फंसी एक गाय को जाकर लग जाता है। बाण लगने से गाय की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। वह गाय का स्वामी एक ब्राह्मण होता है। जब गाय की दुर्दशा वो देखता है, तो वो कर्ण को वहीं पर श्राप दे देता है ब्राह्मण। श्राप में ब्राह्मण कहता है कि जिस तरह तुमने एक असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी तरह से एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी। आगे चलकर इन दोनों श्राप का प्रभाव महाभारत के युद्ध में नजर आता है। कर्ण के युद्ध के दौरान रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है, ठीक उसी तरह जैसे गाय फंसी हुई थी, और उस टाइम पर गाय को बाण लगा था और कर्ण को अर्जुन का बाण लगता है। जब महाभारत में अपनी शक्तियों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है कर्ण को, तो उस टाइम पर कर्ण के पास उसकी कोई भी शक्तियां नहीं होती है, फिर चाहे वो कवच हो या कुंडल हो। इंटरेस्टिंग स्टोरी कैसी लगी कर्ण के बारे में जानकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए वरुण अवस्थी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।